खास तौर से अमित कुमार टुन्ना से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से इग्नोर किया है, इस तरह से इग्नोर किया है कि आज तक किसी नेता को मैंने इग्नोर करते हुए नहीं देखा जिस तरह से उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, उनको क्यों नहीं किए, लेकिन सुना है किसी के ये से कि बहाना करते हैं कि आपके गांव में इतना नेता, अरे नेता आपको बना के भेजा है आपने, आपने क्या किया? आपसे बड़ा नेता नहीं है, हमने आपको नेता बना के दिया था, आपको इलेक्शन में जिताने के लिए। हम लोग जब आए, जिम्मेवारी मिला, तो हम लोगों ने अपने स्तर से नगर परिषद का जब बोर्ड का बैठक हुआ तो उपाध्यक्ष धीरज कुमार जी के माध्यम से इस कब्रिस्तान के मुद्दा को प्रस्ताव में रखा गया और प्रस्ताव में पारित भी हो गया। उसके बाद उपाध्यक्ष जी और सभापति महोदया के आदेशानुसार जेई साहब आए और सारे ग्रामीण भी उपस्थित थे। उन्होंने नापी उपी कराया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था जिससे नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास है और हमें उम्मीद है कि उप सभापति और चेयरमैन साहब अपने नेतृत्व में कुछ वर्क करेंगे और इंशाल्लाह काम होगा। देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और इस वक्त मैं हूं बिहार के सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में। बैरगनिया एक बहुत ही अहम हिस्सा है सीतामढ़ी जिला का और सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है। और इस वक्त मैं हूं भोकरहर में। भोकरहर कई वार्डों को ये जोड़ने वाला जो सड़क है, मैं उस पर खड़ा हूँ। ठीक मेरे पीछे ये कब्रिस्तान है, यहाँ का एक धार्मिक स्थल है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति यहाँ की। सड़क पे जो खड़ा हूँ, ये सड़क की बहुत स्थिति खराब है और कब्रिस्तान की जो स्थिति है और ज़्यादा खराब है। लेकिन तमाम प्रयास है, लगातार प्रयास हुई है कि कम से कम सरकार के द्वारा जो कब्रिस्तान की जो घेराबंदी होती है उस योजना में इसे लाया जाए और इसे दुरुस्त करवाया जाए और ये चारों तरफ से घेराबंदी कर कर इन्हें बेहतर तरीके से किया जाए कि कभी भी जब किसी का इंतकाल हो, जब कोई अगर इस दुनिया को छोड़ के जाए तो कम से कम उनके दफन के लिए बेहतर तरीके से उन्हें यहाँ पर लाया जाए। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ के तमाम जो ग्रामीण हैं, तमाम जो लोग हैं, अपने स्तर से चंदा करके तमाम चीज़ों को देखते हैं, करवा रहे हैं। यहाँ के जो कमेटी है, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो हमेशा यही कहते हैं, या खासकर हम बात करेंगे नीतीश कुमार के तमाम जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। और नीतीश कुमार हमेशा अपने भाषण में हमेशा ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए और आप लोगों के लिए बहुत काम किया है। अगर आपने बहुत काम किया तो कम से कम ये लोग वंचित क्यों रह गए आपके काम से? अगर एमएलसी की हम बात करें तो एक राजद के फारूक शेख और दूसरी हम बात करें तो खालिद अनवर जो कि जेडीयू के एमएलसी है, लेकिन उनके रहते हुए भी कम से कम अगर मुसलमान अगर वंचित है अपने कामों से, उनकी निजी काम की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम समाज में ये काम कम से कम धरातल पे होने चाहिए थे। तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोजा खान। क्या है मतलब कि आप अमीर हैं जमा कमेटी के, इस कमेटी के भोकरहर इस कमेटी के हम अमीर हैं। 4 साल से हम दौड़ रहे हैं सीतामढ़ी और दरखास्त कर दिया, सब कुछ कागज वगैरह जमा करा दिया, आज तक वहाँ से पास होकर के नहीं आया है बाउंड्री के लिए। हम लोग बाउंड्री के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री नहीं हो रहा है। अभी सफाई उफाई जो हो रहा है तो समझिए तो लोगों के चंदा से हम लोग करके जमा करके सफाई उफाई करवा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के लिए तक ज्यादा खर्चा है। और आपको क्या कहते हैं, खालिद अनवर से भी कहा गया, कई जगह हम लोग इसका पैरवी किए हैं, लेकिन कोई कहीं से अभी कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री है जमा खान, उनसे कहीं मुलाकात हुई, उनसे बात हुई है क्या कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान है घेरा? हाँ, एक मरतबा गए थे तो बोला थे पूर्णिया, इसलिए हम नहीं कि जब तक पूर्णिया, हाँ पूर्णिया थे, इसके बाद प्रोग्राम पूर्णिया है, पूर्णिया आइए। अच्छा, मतलब ये आपका कहने का मतलब है कि कागज में लगभग 3-4 सालों से कागज में उलझे हुए हैं। कागज में उलझे हुए हैं हम लोग। कागज पूरा जो मांगे कागज हम लोग सब लोग सीओ से लिखवा करके तो सामने सब लोग लिखवा करके हम लोग दे दिया, लेकिन तब भी अभी तक फंसा हुआ है, नहीं काम हो रहा है। चाहते हैं कम से कम इनका विकास हो, कम से कम एकदम कम से कम कब्रिस्तान का घेराबंदी हो जाए। लोगों को जाने आने में दिक्कत हो रहा है, कब्रिस्तान में कफन दफन करने में दिक्कत होता है, इसलिए घेरा जाएगा तो सब सहूलत होगा। यहाँ के वार्ड पार्षद हैं राहुल खान जी है और उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल भाई, कम से कम आप थोड़ा बताइए कि आप भी वार्ड पार्षद है क्या? नगर परिषद की तरफ से या सरकार के तमाम जो चुने हुए जो लोग आते जाते हैं उनसे मुलाकात होती है क्या? उनके बारे में आप लोग कहते नहीं, अवगत नहीं कराते इनसे? देखिए, सबसे पहले आप ग्रामवासियों का शुक्रिया कि जो आप लोगों ने अपने निजी कोष से और समय देकर अभी तत्काल इसका कार्य करा रहे हैं। और जो ये रहा, हमारे गार्जियन ने कहा है कि पूर्व से 50 साल से दौड़ धूप कर रहे हैं, कई मंत्रालय तक गए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनसे मिले, या सरकार का दोहरा नीति कहिए या उन लोगों का लापरवाही कहिए, हो सकता है उन्होंने चाहा नहीं हो और नीतीश जी तक ये बात पहुंचाई नहीं हो। हमको लगता है कि शायद अगर पहुंचाया गया होता तो और जगह ये भी सच्चाई है कि कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए सरकार स्पेशल योजना लाई हुई है और घेराबंदी होता भी है। ये क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो इस तहकीकात में हमको अब जानकारी नहीं है, लेकिन अब लेंगे। फिलहाल रह गया, हम वार्ड पार्षद के पद पर हैं, भल 2 साल पहले आए हैं। हम लोग जब आए, जिम्मेवारी मिला, तो हम लोगों ने अपने स्तर से नगर परिषद का जब बोर्ड का बैठक हुआ तो उपाध्यक्ष धीरज कुमार जी के माध्यम से इस कब्रिस्तान के मुद्दा को प्रस्ताव में रखा गया
और प्रस्ताव में पारित भी हो गया। उसके बाद उपाध्यक्ष जी और सभापति महोदया के आदेशानुसार जेई साहब आए और सारे ग्रामीण भी उपस्थित थे। उन्होंने नापी उपी कराया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था जिससे नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास है और हमें उम्मीद है कि उप सभापति और चेयरमैन साहब अपने नेतृत्व में कुछ वर्क करेंगे और इंशाल्लाह काम होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो ये वार्ड पार्षद थे, कुछ गांव के ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो हमेशा से अपने गांव की उन तमाम चीज़ों को देखते हैं और बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी है। जमलत्तर खान साहब है, पूर्व पार्षद रह चुके हैं भगरौर से। क्या कहेंगे अपने अवसर से इस बात की? हम लोग तो 10-15 साल से दौड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पेपर पहुंचाए, श्रीमती यार में नीतीश कुमार तक बात नहीं जाती होगी, इसलिए नहीं मेरा काम हो रहा है। लोकल जनप्रतिनिधि है, जैसे विधायक का चुनाव ना होता तो वो लोग आते तो उनको बात बताते नहीं? हाँ, वो लोग आश्वासन देते हैं कि हम करा देंगे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, कराते कोई नहीं है। चारों तरफ से खुला हुआ है, बहुत सारे जो ऐसे जानवर है जो यहाँ पे घुस जाते हैं रात को। पूरा जानवर आ जा रहा है, एकदम चारों तरफ से खुला हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ग्रामीण जो कह रहे थे कि बहुत सारे जो सियार है यहाँ पे घुस जाते हैं और ऐसे जानवर जो थे जो इसमें जाना नहीं चाहिए था, वो लोग जाते। आपका घर यहीं पर है और आपके परिवार से भी पार्षद रह चुके, आपकी अम्मी रह चुकी है और इसके बारे में भी आप जानते हैं, तो क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर? हमने कई बार यहाँ पे जानवरों को भगाया है और कई लोगों ने भी, ग्रामीण ने भी भगाया है। बहुत बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं और जो गलत जानवर होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए था। अभी राहुल जी ने जो कहा है वो बात सत्य है कि 1 साल पहले नगर परिषद के द्वारा धीरज जी और जेई साहब, उसके बाद में शिवशंकर जी सब आए थे और चेयरमैन साहब का भी आदेश हुआ था कि इसको नपवाया जाए और इसको योजना में लिया जाए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लिया गया हुआ है ये चेयरमैन साहब ही जानेंगे। लेकिन मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस काम को करवाइए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया काम है। इस काम को करवाने में बहुत अच्छाई होगी। और दूसरी बात कि इधर से जो ये रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता समझिए तो बरगिनिया और सीतामढ़ी को जोड़ने वाला रास्ता है। इधर से डीएम साहब भी जाते हैं, कई बार गए हैं, उनके भी नजर में ये कब्रिस्तान आता होगा और उनके भी मतलब हैंड में है कि कब्रिस्तान को घेराबंदी करवाने का उनके पास पावर है। एक कलम एक साइन उनके लिए जी जी, वो काफी है। तो मैं डीएम साहब से भी अपील करूंगा कि वो अपने स्तर से मतलब योजना में लेकर के इस काम को करवा दे। इसके लिए भुकरहर का ग्राम वासी उनका सदा आभारी रहेंगे। और चेयरमैन साहब से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि इतना काम हो रहा है, नगर परिषद में काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन इस काम को भी लेकर के वो काम करवा देंगे तो उनका भी लोग बहुत अच्छा से ये करेंगे। नियाज हाफिज जी है, यहाँ के यहीं के लोकल है और लगातार धार्मिक चीजों की हम बात करें और मुस्लिम धर्म गुरु भी है, इस पे हम जान इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे नियाज साहब इन सब चीजों को लेकर? इस सिलसिले में इमारत कमेटी भुकरहर के बैनर तले समस्त ग्राम वासियों ने ये ठाना है कि हमें अपने कब्रिस्तान को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। ये हम लोगों की बदकिस्मती कहिए या फिर दोहरी पॉलिसी कहिए सरकार की या किसी की भी, कि इस पूरे प्रखंड में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भुकरहर है और नगर परिषद का हिस्सा भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं, इस कब्रिस्तान की दयनीय हालत है। आए दिन इसमें जो नहीं जानवर इधर उधर से, ये सड़क का पानी, नाली का पानी। अब देखिए जरा, कैमरामैन से चाहेंगे कि इस सड़क को भी जो कब्रिस्तान से लगे हुए उसको जरा दिखा दे और नाली को भी दिखा दे कि इतनी बुरी हालत है। और सरकार से और सरकारी फंड से इस चीज़ को जो नहीं कराने के लिए, खासतौर से बाउंड्री वगैरह के लिए हमारे पूर्व अमीर जनाब नजमुल हुदा खान साहब और इसी तरह से जनाब अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब और भी गांव के जो गणमान्य लोग थे, उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया। यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक लोग गए, लेकिन विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि पता नहीं यहाँ के लोगों से क्या नाराजगी है और क्या दिक्कत है कि आज तक लगभग 10 साल से इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक बाउंड्री का काम नहीं हो पाया है। और हमें ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ऐसा काम होगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी और जनप्रतिनिधियों से भी कि इस तरफ वो खास ध्यान दें। अभी फिलहाल हम लोग सफाई सुथराई का जो अभियान चला रहे हैं, ये गाँव के सारे नौजवानों और गाँव के जो बाशिंदा लोगों की तरफ से लोगों ने ये ठाना है कि कब्रिस्तान को हर तरह से साफ सुथरा किया जाए। चूँकि रात में दफन वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत होती है, सांप वगैरह का डर रहता है, कीड़े मकोड़े का। जो बूढ़े बुजुर्ग है वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है कि जिनके अपनों का जनाजा था
लेकिन परेशानी होने की वजह से रास्ते में कीचड़, पानी और जंगल होने की वजह से वो अपनों के जनाजे में जो नहीं शामिल नहीं हो सके। तो ये सब सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल सरकार करे न करे, ये हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग एक एक, चूंकि कतरा कतरा तालाब होता है। अच्छा, ये न्यास साहब, अगर जैसे कि जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के तमाम जो लोग हैं, वो तो ताउन कर ही रहे हैं, वो चंदा दे ही रहे हैं, लेकिन अगर जो अगर अपना चंदा देना चाहते हैं इसमें, इस सवाब के काम में अगर वो अपना हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कोई भी आदमी अगर दिन के काम में कोई भी आदमी सवाब की नियत से अगर ताउन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसपे अगर कोई बाहर से लोग कुछ भेजना चाहते हैं तो हमें जरूर दीजिएगा, उसमें मेंशन हम कर देंगे। कुछ और लोग उनसे बात करने को, क्या नाम है आपका? सईदुज्जमा खान हमारा नाम हुआ। यही के है ना? जी बिल्कुल यही। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? कहना यह चाह रहे हैं कि हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी बस्ती पठान और शेख की बस्ती है, इतना बड़ा मुस्लिम की बस्ती है, और जितने भी नेता आते हैं हमने देखा है, अमित कुमार टुन्ना हो या मोतीलाल जी हो, उससे भी पहले सब लोग आए, सब लोगों ने वादा किया, और खास तौर से अमित कुमार टुन्ना से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से इग्नोर किया है, इस तरह से इग्नोर किया है कि आज तक किसी नेता को मैंने इग्नोर करते हुए नहीं देखा जिस तरह से उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, उनको क्यों नहीं किए, लेकिन सुना है किसी के ये से कि बहाना करते हैं कि आपके गांव में इतना नेता, अरे नेता आपको बना के भेजा है आपने क्या किया? आपसे बड़ा नेता नहीं है, हमने आपको नेता बना के दिया था, आपको इलेक्शन में जिताने के लिए सीने पे गोली खाने तक के लिए तैयार हो गए थे। आपने क्या किया हमारे लिए? आपने जो इग्नोर किया है वो अच्छा नहीं किया आपने, और इसका जवाब आपको देना चाहिए था कि हमसे कहाँ गलती हुई, क्यों इग्नोर आपने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हार मान करके, और लोकल प्रतिनिधि जो है उनके तरफ से भी कहा गया था इस काम को करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ, नाउमीदी मिली हाथ में। इसके बावजूद हम लोगों ने रास्ता देख करके इस काम को शुरू किया है, सब लोगों ने मिल करके। गांव के लोगों से सहयोग है, नौजवानों का सहयोग मिल रहा है, जो नौजवान बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, उनका सहयोग मिल रहा है, और इंशाल्लाह इस काम को अंजाम तक दिया जाएगा। और आप लोग भी अपने स्तर से कोशिश कीजिए, हमारे राहुल जी हैं वो भी स्तर से कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह की जात से उम्मीद है, नेक अच्छी उम्मीद रखना चाहिए कि इससे बेहतर और काम होगा। अब हम लोगों ने ये मन बना लिया है और ये ठान लिया है कि आइंदा चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो या नगर परिषद का हो, हम उसी व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट देंगे, पूरा गांव मिल करके एक साथ एकजुट होकर के, जो हमारे जो नहीं विकास का काम करे और हमारे लिए कुछ करे, तो हम उनके लिए, चाहे वो जिस जात जिस समुदाय से भी हो, जिस जात या जिस समुदाय से भी हो, अगर विकासशील इंसान है और वो काम करके दिखाता है तो इंशाल्लाह हम लोगों का वादा है कि जन जन का मुस्लिम, एक एक मुस्लिम वोट उनके खाते में जाएगा। तो ये जो न्यास साहब, जो आपने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात की, पहले उन तमाम लोगों को एकजुट करना जरूरी है। जी जी हाँ, क्यों नहीं, हमारा पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीजों में एकजुट रहता है और हमेशा एकता का जो नहीं हमने परिचय दिया। एक मिनट में ये कहना चाहता हूँ, जो प्रतिनिधि ये सोच रहे थे, जिनको मैंने नेता बनाया, हम लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ किया, और वो लोग सोच रहे हैं कि बेवकूफ बना दिया भोकरर के लोगों को, उनके मुसलमानों को इग्नोर करके, तो ये ना समझे, पब्लिक है, जनता है, वक्त बदलता है, आपको भी जवाब भरपूर दिया जाएगा। जी जी जी। आज से लगभग 15 दिन पहले फेसबुक पे हम लोगों ने देखा था, ये योजना का मतलब कि चयन हो गया है, मोतीलाल जी के माध्यम से हुआ है, जो यहाँ के माननीय विधायक हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो नाला दिए हैं, सिर्फ नाला को उन्होंने योजना बनाया है, तो नाला से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये रोड का कम से कम इस रोड को कम से कम खान चौक से लेकर के वहाँ मूसा चक जो जाती है, वो लास्ट जो चौक है वहां तक इसको, हाँ हाईवे तक कम से कम इसको 2-3 फीट ऊंचा करके इसको रोड को फिर से नयाकरण करना पड़ेगा, तभी जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं तो हमेशा यहाँ पे पानी लगा रहता है, और इधर से अफसर लोग भी जाते हैं, डीएम साहब भी जाते हैं, एसपी साहब भी जाते हैं, मतलब सरकारी जितने तमाम है सभी लोग इधर से जाते हैं, वो देखते भी है कि यहाँ पे कितना पानी लगा रहता है। तो मैं विशेष करके मोतीलाल चाचा से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो उन्होंने योजना दिया उसमें संशोधन कर करके इसमें थोड़ा इसको जोर दिया जाए कि यहाँ से रोड को कम से कम 2-3 फीट ऊंचा कर करके वहाँ जो मूसा चक जो जा रहे हैं वहाँ लास्ट छोर तक कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं उनसे विशेष अनुरोध कर रहा हूँ मोतीलाल चाचा से। चलिए, आप लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया। देखिए, तमाम जो ग्रामीण थे, तमाम जो लोग थे, अपनी बातों को बड़ा बारीकी से उन्होंने रखा है और उम्मीद यही करते हैं तमाम यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग हो या एमपी हो या विधायक हो या सरकार के तमाम वो चुने हुए लोग हो या खास करके हम खालिद अनवर की हम बात करें, फारूक शेख की बात करें, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, तमाम जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि हमने मुसलमानों का बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, उनकी कानों तक इनकी जो बात है वो पहुंचे और आने वाले वक्त में यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। बहरहाल कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।